गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वराहपीडं नटवरवपु कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनकपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेनो रुद्रसूदिहा पूर्यन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सप्तरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न कलेश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणधानं वाराणां देशं रघुपतिप्रियभक्तमातजातं नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए बड़े भाव से भगवत गुणानुवाद का हम लोग श्रवण करें, जिसको सुनने मात्र से जीव प्राणी जो है भवसागर से पार होता है। श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण के उस आराधनी शक्ति श्री राधा जी के चरणों का सभी ध्यान करें और भाव से गाते हुए आवाहन करते हुए श्री राधा रानी जी के चरणों में सभी मेरा साथ दें। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए राधे तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए
एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए। मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की जय हो बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गर्दूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी। तकदीर संवर जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए परम मंगल परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण में हम लोग सभी प्रवेश करें। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, बड़ा क्लिष्ट समय है। कलिकाल के इस वातावरण में कोरोना नामक इस घातक वायरस के कारण केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व जो है आक्रांत है, पीड़ित है। और इस लॉकडाउन में अपने अपने घरों में रहते हुए भगवत चर्चा को हम लोग सुने, भगवत नाम का सिमरन करें। क्योंकि परमात्मा ने ये दिखाया है सारी सृष्टि को कि सब जग झूठा, सत्य यदि कुछ है तो केवल वो परमपिता परमात्मा। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम,
सत्य से सत्य योनि च निहितम सत्य। यदि सत्य कुछ है तो वो केवल परमपिता परमात्मा है। ये परमात्मा ने दिखा दिया सारे संसार को। और मैं ऐसे वातावरण में, क्लिष्ट से भरे वातावरण में, ऐसे दुखित और पीड़ित वातावरण में, कोरोना के इस माहौल में साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उस आराधना चैनल के माध्यम से। हम सभी जो हैं भागवत कथा को भी श्रवण कर रहे हैं, संकीर्तन के माध्यम से परमपिता परमात्मा को रिझाने का हम लोग साधन कर रहे हैं कि हे परमात्मा, आप हम सब पर ऐसी कृपा करो, ऐसी दया दृष्टि करो प्रभु, ये कोरोना नामक घातक वायरस जो है अति शीघ्र जो है नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए और धरती के ऊपर इसका कभी भी दोबारा से पदार्पण ना हो। साधुवाद देता हूँ अपने प्रिय भैया पंकज जी को, मनीष जी को, जिन्होंने ऐसा विचार किया कि इस पीड़ित और आक्रांत वातावरण में भी हम लोग घर में बैठ करके सत्संग श्रवण कर सकते हैं। तो आइए भागवत जी में प्रवेश करते हुए, क्योंकि भागवत बड़ी दिव्य कथा है। पावन चर्चा में आपने श्रवण किया कल कि भागवत जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लेकर के आती है। उद्धव जी की प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण में भागवत में प्रवेश किया है। जब भगवान जाने लगे, उद्धव जी रोए हैं, बोले प्रभु मैं भी चलूंगा आपके साथ, मुझको साथ लेकर के चलो। मैं आपके बिना इस धरती पर एक क्षण भी नहीं रह सकता। आप पढ़िए भागवत जी के 11वें स्कंद को। क्षणार्धम अभी बोले एक क्षण भी नहीं रहूंगा मैं इस धरती के ऊपर आपके बिना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अरे उद्धव, तू मेरे साथ आया नहीं धरती पर तो तू मेरे साथ जाएगा भी नहीं। श्रीमद् भागवत में शिव कथा भी है, महाभारत भी है, राम कथा भी है और भगवत गीता भी है। एकादश स्कंद भागवत जी का, भगवत गीता उद्धव को ज्ञान देते हैं भगवान। आप देखिए कि भागवत का प्रारंभ कहां से हो रहा है। जहां पर महाभारत खत्म हुई वहीं से भागवत का प्रारंभ है। प्रथम स्कंद श्री सुखदेव भगवान बड़ा सुंदर ज्ञान देते हैं राजा परीक्षित को। हे परीक्षित, तू मृत्यु से डरता है पगले? क्या तू जानता नहीं कि जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो फिर से जन्म होने वाला है। और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से, दिव्य ज्ञान से ये ग्रंथ जो है भरपूर है। नैमिषारण्य ने तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज इस दिव्य कथा को श्रवण करा रहे हैं। और शुक तीर्थ में श्री शुकदेव भगवान हजारों हजारों संत महात्माओं के साथ साथ राजा परीक्षित को भी ये ज्ञान जो है बांट रहे हैं। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित्त और आनंद, यही सार। सत्य मैंने अविनाशी, चित्त मैंने प्रकाश
और आनंद आत्मज्ञान। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मुझको कहां जाना है। केवल एकमात्र सत्य ही इस जगत का आधार है। जहां सत्य है वहां धर्म है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्ये मृतसत्ये नेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ने। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि उद्धव जी की प्रार्थना करने पर भगवान ने जब भागवत जी में वास किया है और तो भगवान का श्री विग्रह श्रीअंग शब्द ज्ञान रूप जो है, ये श्रीमद् भागवत की 12 स्कंद हैं। तेनोऽयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत जीव को जीना सिखाती है। भागवत की कथा जीव ये जान लेता है कि चल रे हंसा मर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, तेरा हुआ सवेरा है। भागवत रूपी प्रकाश जब हृदय में जागृत होता है तो अंधेरे को भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा अंधेरे को। रोता रोता भगवान के पास गया है अंधेरा, बोला प्रभु ये प्रकाश ने मुझको बहुत तंग किया हुआ है। मैं जब जाता हूं तो ये आ जाता है, मुझको तंग करता है ये। भगवान ने प्रकाश को बुलाया, गया प्रकाश तू सामने प्रकट हो जा। प्रकाश आवे ही ना। भगवान ने फिर से पुकारा है कि है प्रकाश, ये अंधेरा जो है तेरी शिकायत लेकर के मेरे पास आया है, तू जल्दी से मेरे पास आ जा। लेकिन प्रकाश नहीं आया। अब अंधेरे ने कहा प्रभु मेरे तो जाने का समय हो गया, मैं कब तक उसकी प्रतीक्षा करूं। और जब अंधेरा आ गया, प्रकाश ने जब आना प्रारंभ किया तो अंधेरा भाग गया। ऐसे ही ये नाम रूपी प्रकाश, कृष्ण नाम रूपी भागवत रूपी ये प्रकाश जब हृदय में समाएगा तो अंधेरे को भागना पड़ेगा। ये कृष्ण क्या है, ये कृष्ण नाम ऐसा है कि एक बार हृदय में गड़ जाए तो दोबारा से बाहर नहीं निकलता, बाहर नहीं आता। अंदर हृदय में गड़ गया ये कृष्ण नाम तो अंतिम क्षणों तक हृदय में रहता है। मात मिले पुनितात मिले, सुध भ्रात मिले, जुबती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित फल पाई। लोक मिले विधि लोक मिले, सुरलोक मिले बैकुंठ ही जाई। सुंदर और मिले सब ही, एक संत समागम दुर्लभ भाई। एक संत समागम दुर्लभ भाई। सच्चे संत का संग जो है केवल एक क्षण भी मिल जावे तो भक्त वो जीवन की दिशा को बदल देता है। इस जीवन में जो अंधेरा समाया हुआ है, यदि सच्चा संत सच्चा गुरु मिल गया तो अंधेरे को भागना पड़ेगा, क्योंकि संत हमको प्रकाश की ओर लेकर के जाएगा, संत हमको ज्ञान की ओर लेकर के जाएगा। मुक्ति की प्यास का नाम है
मुक्ति की प्यास का नाम है मुमुक्षा, और ज्ञान की प्यास का नाम है जिज्ञासा, और भगवान की प्यास का नाम है भक्ति। आप देखिए श्रीमद् भागवत, श्रीमद् का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। श्रीमद् का मतलब है, कहते कि मद, भाई तेरे को तो बड़ा धन का बड़ा मद है, तेरे को रूप को बड़ा मद है, तो किस बात का मद करता है। श्री, श्री मैंने राधा, श्रीमद् भागवत, बोले श्रीमद् का मतलब है कि निश्चित भगवान की प्राप्ति। श्रीमद् आनंद पुरुषार्थ आता है तो समझो कि वही श्रीमद् है। ऐसी दिव्य भागवत कथा, और जब केवल धरती पर ही नहीं, इस कथा की गूंज देवलोक तक है। क्यों? क्योंकि देवलोक में ये कथा नहीं मिलेगी। आप शरीर छूटने के बाद यदि आप चले गए स्वर्ग में, वैकुंठ में चले गए, और आप ये चाहो कि हमको भागवत सुनने को मिले, तो नहीं मिलेगी। स्वर्गे सत्य च कैलाशे, ये कथा ना तो स्वर्ग में है, ना सत्य लोक में है, ना कैलाश पर्वत पर है, ना इंद्र लोक में है, ना ब्रह्म लोक में है। ये कथा यदि है तो केवल मृत्यु लोक में। इसलिए आज भी हनुमान जी महाराज इस कथा को श्रवण करने के लिए भूमि पर विचरण करते हैं। राम जी जाने लगे तो हनुमंत जी से बोले कि हे हनुमंत, तू भी हमारे साथ चल। हनुमान जी बोले ठीक है प्रभु, मैं चलता हूं आपके साथ साकेत धाम। लेकिन प्रभु मेरे को एक बात बताइए, क्या साकेत में आपके धाम में आपकी कथा सुनने को मिलेगी? राम जी बोले कि वहां मेरी कथा सुनने को नहीं मिलेगी। अरे पगले, वहां तो हम साक्षात विराजमान हैं, वो मेरा निज धाम है। हनुमान जी बोले प्रभु, जहां आपकी कथा नहीं वहां मैं भी नहीं। इसलिए कहते हैं ना कि जहां जहां होती राम कथा, हनुमत सबसे पहले आकर के विराजमान होते हैं। केवल इस सत्संग के लिए, नाम के लिए हनुमान जी महाराज राम जी के साथ नहीं गए साकेत में, आज भी धरती पर विचरण करते हैं। ऐसे देवताओं को भी पता चला कि वे मृत्यु लोक में एक वर्ष है भारतवर्ष, और ऐसे भारतवर्ष में गंगा के किनारे, गंगा के किनारे श्री शुक तीर्थ में शुकदेव भगवान राजा परीक्षित को भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का ये समुच्चय, ये भंडार जो है, राजा परीक्षित को और संत महात्माओं को ये ज्ञान, ये अमृत जो है बांटने वाले हैं। ये भागवत कथा क्या है? गंगा, जमुना और सरस्वती का ये संगम है, ये प्रयाग है, ये साक्षात तीर्थ है भक्तों। साक्षात तीर्थ है ये गंगा जमुना। गंगा के किनारे गाई गई, सरस्वती के किनारे व्यास जी ने इसको लिखा है। और गंगा के किनारे शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को ये ज्ञान बांटा है भागवत जी का, और यमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन इस भागवत में है। तो गंगा, जमुना, सरस्वती का ये संगम है भागवत कथा। गंगा जी से हमें पुण्य लेना है तो हमको हरिद्वार तक जाना पड़ेगा। यमुना जी से हमें पुण्य लेना है, स्नान का पुण्य प्राप्त करना है तो हमको वृंदावन, मथुरा जाना पड़ेगा। लेकिन श्रीमद् भागवत तो एक ऐसी कथा है कि हम अपने घर में बैठ करके ही इस त्रिवेणी में गोता लगा सकते हैं। किसी ने कहा महाराज, सरस्वती
तो लुप्त हो गई। सरस्वती ज्ञान की देवी और गंगा मोक्ष की और यमुना भक्ति महारानी। ब्रज में बड़ी भक्ति है, जहां जाओ जहां देखो श्री राधे श्री राधे श्री राधे, क्योंकि यमुना जो है भक्ति का स्वरूप है, गंगा जो है मुक्ति का स्वरूप है और सरस्वती जो है ज्ञान की देवी है। ये सरस्वती गंगा और यमुना के मध्य समाई हुई है। जैसे प्रयाग तीर्थ में सरस्वती दिखाई नहीं देती, लेकिन वास्तव में वो गंगा और यमुना के मध्य समाई है। आप इस बात को ऐसे समझो भक्तों, एक बहन, एक माता जब अपनी चोटी को गूंथती है तो हाथ में 3 लट होते हैं, लेकिन जब वो चोटी बनाती है तो तीसरी लट जो है उन दोनों में ही समा जाती है। जब देखते हैं तो केवल 2 शाखाएं दिखाई देती हैं। ऐसे ही सरस्वती ने गंगा और यमुना में प्रवेश किया है। ज्ञान की देवी सरस्वती ज्ञान देती है, लेकिन भाव तो राधा रानी देती। बहुत ज्ञान आएगा भागवत को श्रवण करके, भागवत को पढ़ करके, क्योंकि माँ सरस्वती का वास है भागवत जी में भी, माँ गंगा का वास है, माँ यमुना का देवी का वास है। ऐसे जो कोई भी भक्त भागवत को सुनेगा, भागवत को पढ़ेगा, उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, निश्चित है। लेकिन भाव जो है, कथा कहने का भाव, वो बिना राधा की कृपा के नहीं आएगा। आप भागवत पढ़ेंगे, ज्ञान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। भगवान ने ये लीलाएं की, ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद जी की कथा, राजा अम्बरीश की कथा, अनेकों सैकड़ों भक्तों की कथाएं इसमें आपको मिलेंगी। आप ज्ञानी बन जाओगे, लेकिन हृदय का जो भाव है वो तो राधा की कृपा से प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण को ग्वालों ने आकर करके कहा कि हे कृष्ण, आप क्या राधा कथा करते हो? कुछ भी नहीं। राधा कृष्ण कथा करती है। अब कोई भी सखी आती कृष्ण को कहती है कि हे कृष्ण, राधा बड़ी अच्छी कृष्ण कथा करती है। भगवान ने मन में सोचा, अरे राधा बड़ी अच्छी कृष्ण कथा करती है, मेरे को भी सुनना है। लेकिन गोपियां बोली कि हे कृष्ण, राधा की सभा में पुरुष का प्रवेश वर्जित है, केवल गोपी जा सकती है कृष्ण कथा सुनने के लिए। अब कृष्ण ने मन में सोचा कि मैं भी राधा कथा करता हूँ, राधा का गुणगान गाता हूँ, लेकिन ये सखी तो बड़ा तारीफ करती है कि बड़ी अच्छी कथा करती है राधा। कृष्ण के मन में हलचल पैदा हो गई कि मुझको भी कृष्ण कथा सुननी है राधा के मुख से, लेकिन सुनो तो कैसे सुनो। भगवान ने गोपी का रूप धारण कर लिया। सांवरे है ना, काले, सुंदर सा रूप बना लिया भगवान ने, गोरे बन गए, नाक मनत, कानों में कुंडल, हाथ में चूड़ी, और भगवान लहंगा पहन करके, चुनरी ओढ़ करके, लंबा सा घूंघट ओढ़ करके बरसाने में गोपी बन करके कृष्ण पहुंच गए। देखा राधा बैठी है व्यासपीठ पर, सैकड़ों गोपियां बैठ करके राधा से कृष्ण कथा सुन रही हैं। कृष्ण गए हैं, गोपी बने हुए कृष्ण और सबसे आगे जा करके बैठ गए। राधा के नेत्र बंद हैं। राधा नेत्र बंद करके कृष्ण कथा कर रही है। सुनते सुनते भगवान भाव में खो गए। अरे इतनी सुंदर कृष्ण कथा करती है राधा,
इतना भाव में खो गए भगवान की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इतना भाव में खो गए भगवान, क्योंकि भाव तो बिना राधा की कृपा के हृदय में नहीं आएगा। जिसके ऊपर राधा की बड़ी कृपा होगी उसका जीवन भाव में हो जाएगा। कहते हैं कि हम तो पागल हैं, भक्त पागल ही होता है, एक सच्चा भक्त पागल ही होता है। और ऐसे पागलों को देखना हो तो जाना बिहारी जी के मंदिर में, प्रातः काल की आरती में देखना, ऐसे ऐसे संत महात्माओं के दर्शन होते हैं, वो खड़े खड़े नाचने लगते हैं, वो सवैये सुनाते हैं बिहारी जी को, सवैये। अब भगवान भी कृष्ण कथा सुनते सुनते राधा के मुख से भाव में खो गए, इतना भाव में खो गए कि आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। और भगवान का जो श्रृंगार किया हुआ था, काले से गोरे बन करके आए थे भगवान, क्षण भर में वो श्रृंगार जो है उन आंसुओं से बह गया। घूंघट ओढ़ करके कृष्ण बैठे थे, घूंघट कहीं जा करके गिरा, और श्रृंगार जब भगवान का धुल गया आंसुओं के सागर में, राधा ने देखा, अरे ये तो नटखट कन्हैया है, अरे गोविंद, अरे कृष्ण, अरे केशव, आप यहाँ पर कैसे आए? बोले राधा, मैं भी राधा कथा करता हूँ, लेकिन आज मैंने जान लिया, आज मैंने जाना कि हे कृष्ण, तू कभी राधा कथा कर ही नहीं सकता। जो राधा कृष्ण कथा करती है वो कृष्ण राधा कथा नहीं कर सकता। राधा जो है भाव देती है। कभी आप बरसाने गए हों, वहाँ एक सत्य घटना मैं आपको बताता हूँ, कभी जाना तो दर्शन अवश्य करना। वहाँ आज भी चबूतरा है गुलाब सखी का, उस चबूतरे का नाम है गुलाब चबूतरा। और गुलाब एक मुसलमान था, बरसाने में रहता था, भक्त था वो। उसका काम क्या था? गरीब था बेचारा, दरिद्र था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी, वो राधा रानी के दरबार में सारंगी बजाया करता था। जब पंचायत जुड़ती, समाज जब जुड़ता था, सत्संग होता था, तो प्रतिदिन उसका नियम था कि राधा रानी के दरबार में जा कर के वो सारंगी बजाया करता था। और उसकी नन्ही सी बेटी जो है, उसने उसका नाम भी राधा रखा हुआ था। मुसलमान था वो, गुलाब खान। और पिता सारंगी बजाते थे दरबार में, और बेटी जो है नृत्य करती थी। सारा समाज जुड़ता था, देखता था। वर्षों हो गए, उसका एक ही नियम। अब वो बेटी थोड़ी जवान हो गई, बड़ी हो गई। गांव वालों ने कहा, बरसाना वासियों ने, कि गुलाब तो अपनी कन्या का ब्याह कर दे। बोले मैं ब्याह कहाँ से करूं, मेरे को पैसे ही नहीं है। बिल्कुल सत्य घटना है। तो वहाँ के गोस्वामियों ने उस कन्या का ब्याह जो है किसी अच्छे परिवार में कराया। केवल उसकी एक ही बेटी थी, बेटी को ब्याह दिया, बेटी चली गई, अकेला रह गया। अब अकेला रह करके अपनी बेटी की याद में बड़ा रोता। कहता, बेटी तू तो मेरे को छोड़ करके चली गई, अब मैं तेरे बिना कैसे रहूं। एक चबूतरे पर बैठ करके वह सारंगी बजाया करता था। वो सुध-बुध, इतना सुध-बुध हो जाता था सारंगी बजाने में, उसको साक्षात राधा जी का दर्शन होने लगा। उसको ऐसे लगता कि किशोरी जी मेरे सामने नृत्य कर रही हैं। बदहवासी की हालत होगी, बावरा सा हो रहने लगा, ना रहने का ठिकाना, ना भोजन की कोई चिंता। गांव वालों ने समझा शायद ये बावला हो गया, शायद ये पागल हो गया है। अब चबूतरे पर बैठा रहता और सारंगी बजाया करता था।
एक दिन वो राधा रानी के दरबार में सारंगी बजा रहा था और सारंगी बजाते बजाते उसने क्या देखा कि साक्षात राधा जी जो है उसकी बिटिया के रूप में राधा जी सामने आकर के नृत्य करने लगी। राधा 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 कहता हुआ वो उसी में जा कर के समा गया, प्रतों में जा कर के समा गया। एक दिन बीते, 2 दिन बीते, कई दिन बीते। गांव वालों ने, बरसाना वासियों ने देखा कि गुलाब कहीं दिखाई नहीं दे रहा। चारों ओर देखा तो किसी ने कहा कि मंदिर में, दरबार में सारंगी बजा रहा था। उसके बाद उसको आज तक किसी ने नहीं देखा। गांव वालों ने समझा कि शायद मर गया होगा, तो उन्होंने वो जिस चबूतरे पर बैठ करके सारंगी बजाया करता था उसी चबूतरे के ऊपर उसकी समाधि बना दी। उसका नाम रख दिया गुलाब चबूतरा। आज भी बरसाने में है गुलाब चबूतरा, कभी जाना तो दर्शन करना। भाव यदि देगी तो केवल राधा देगी। नारद जी ने लक्ष्मी से कहा कि ब्रज में कृष्ण का दर्शन बिना राधा की कृपा के नहीं होगा। लक्ष्मी बोली, अच्छा, मैं बिना राधा की कृपा के कृष्ण दर्शन करके दिखाऊंगी। लक्ष्मी आ गई ब्रज में, बेलवन में आकर के बैठ गई। और भक्तों, आज भी लक्ष्मी बैठी है। आज भी लक्ष्मी बैठी है, लेकिन उसको कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। बिना राधा की कृपा के कोई ब्रज में कदम भी नहीं रख सकता। वर्ष में केवल एक दिन वो मंदिर खुलता है। लक्ष्मी का मंदिर एक ही मंदिर है पूरे ब्रज में, बेलवन में। कभी जाना तो दर्शन करना। शायद पौष के महीने में वो मंदिर खुलता है, जहाँ तक मेरा ध्यान जाता है। ये कथा स्वर्ग में नहीं, सत्यलोक में नहीं, कैलाश में नहीं, इंद्रलोक में नहीं, ब्रह्मलोक में नहीं। ये कथा यदि है तो केवल मृत्यु लोक में, केवल मृत्यु लोक में। इसलिए जब देवताओं को पता चला तो उनमें हड़बड़ी मच गई। बोले, धरती पर भारत नामक वर्ष में, भारतवर्ष में एक स्थान है शुक तीर्थ में, गंगा के किनारे श्री शुकदेव भगवान राजा परीक्षित को ज्ञान देने के लिए, मृत्यु के भय से इसको दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा करने वाले हैं। पहुंच गए इंद्र आदि देवता शुक तीर्थ में। जय श्री राधे। कब सुधा कब कथा लोके, कब काज कब मनिर्महा, ब्रह्मरातो विभार्येरं तदा देवांजहास है। एक तरफ कथा का अमृत और एक तरफ सुधा का अमृत। बांटने के लिए आ गए देवता। बोले, महाराज आप क्या कर रहे हो धरती पर? सुखदेव जी से बोले कि राजा परीक्षित को मृत्यु के भय से दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे हैं। बोले, महाराज राजा को मृत्यु से भय है, हम देवलोक से अमृत लेकर के आए और आप ये अमृत राजा को पिला दीजिए, इसका भय दूर होगा। लेकिन जो अमृत कथा का अमृत है वो आप मुझको पिलाइए, देवताओं को पिलाइए। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज जी कथा कर रहे हैं शौनक आदियों ऋषियों के सामने, और शुक तीर्थ में श्री शुकदेव भगवान राजा परीक्षित के
मुक्ति और मोक्ष के लिए कथा कर रहे हैं। 7 अरण्य हैं इस धरती के ऊपर, ध्यान देना। नैमिष अरण्य, अरण्य कहते हैं वन को। पहला नैमिषारण्य, दूसरा दंडकारण्य, मानस में जिसका वर्णन आया। तीसरा सेवारण्य, चौथा कामकारण्य, पांचवा धर्मारण्य, छठा बद्रिकारण्य, बद्रिका तीर्थ, और 7वां चंपारण्य। शुकदेव जी कहते हैं कि राजन, तेरे को अपनी मृत्यु से भय है तो तू ये अमृत पी ले। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, देवता ये अमृत लेकर के आए धरती पर। बोले किस लिए? बोले कि देवता इस अमृत के बदले में एक अमृत और लेना चाहते हैं। राजा बोला कौन सा अमृत? बोले कथा अमृत। अच्छा गुरुदेव आप ये बताइए, एक अमृत देवताओं के पास है और एक अमृत आपके पास है। देवता जो अमृत का कलश लेकर के आए उसको पीने से क्या होता है, और आप जो कथा का अमृत मुझको पिलाने वाले हो उसको पीने से क्या होता है? मुझको बताइए गुरुदेव। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन तुम मृत्यु के भय से पीड़ित है, तेरी को मृत्यु के भय से ये अमृत दूर कर देगा तो अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा तुम। लेकिन जो अमृत मैं तेरे को पिलाने वाला हूं, बोली उससे तेरी मृत्यु तो अवश्य होगी, क्योंकि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला और कोई बंधा जात जंजीर। जन्म है तो मृत्यु है राजन। लेकिन ये कथा तेरे को बैकुंठ में वास कराएगी। गोविंद की ऐसी लीलाएं हैं। बोले महाराज मुझको देवताओं के द्वारा ये जो अमृत है इसको नहीं पीना, मैं तो केवल कथा का अमृत पीऊंगा, कथा अमृत पीऊंगा। दैहिक दैविक भौतिक 3 ताप जो हैं जिसमें प्राणी आक्रांत है। दैहिक ताप बोले शरीर का, दैविक ताप बोले देवताओं का, और भौतिक बोले संसार, ये भव रोग है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू वे आपा। जो कृष्ण की शरण में जाता है, जो भागवत जी की शरण में जाता है, ये कथा उनको इन तीनों तापों से बचाती है। ध्यान देना, कोई ये कहे, कोई संत, कोई भक्त, कोई सिद्ध पुरुष ये कहे कि मैं तेरे दुख कम कर दूंगा, खत्म कर दूंगा मैं तेरे दुख। कोई किसी के दुख को खत्म नहीं कर सकता, काट नहीं सकता प्रारब्ध को। हाँ, लेकिन जो भगवान की शरण में जाता है, उसके शरण में जाने से, भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करने से उस दुख के ताप से उस जीव की मुक्ति हो जाती है। दुख तो आएगा, लेकिन आएगा तो पता भी नहीं चलेगा और जीव उस ताप से बच जाएगा। 2 बहनों ने चूल्हे के ऊपर गर्म दूध रखा और गरम दूध हरे कृष्ण गर्म करने के लिए जब चूल्हे पर दूध रखा तो दूध रखने के बाद दोनों जो है
बाहर आकर के आपस में बात करने लगी। बात करने के कुछ देर के बाद उस अग्नि के ताप ने पतीली से उस दूध को उबाला है। दोनों बहनें भागी अपनी अपनी पतीली को उस अग्नि के ताप से उठाने के लिए, लेकिन एक बहन ने जाते ही नंगे हाथों से उस पतीली को उठाया तो पतीली हाथ से नीचे गिरी और उनका हाथ भी जल गया और दूध भी बिखर गया। लेकिन जो दूसरी बहन थी वो गई बड़े आराम से, हाथ में कोई कपड़ा लेकर के बड़े आराम से उस पतीली को नीचे रखा। ना तो दूध गिरा ना तो हाथ ही जला। तो क्या इस बहन का दूध ठंडा था? नहीं, दोनों का दूध एक जैसा ही गर्म था, एक जैसा ही उबला हुआ था। लेकिन एक बहन ने ऐसा किया कि हाथ में कपड़ा लेकर के उस पतीली को नीचे रखा, ना तो हाथ जला ना ही दूध गर्म जो है उसके पाँव पर गिरा। लेकिन एक बहन ने जाते ही नंगे हाथों से पतीली को हाथ लगाया तो हाथ भी जल गया, दूध भी बिखर गया। दोनों गर्म थे, लेकिन एक बहन ने साधन किया, उस ताप से उस कपड़े ने उस दूध के उस गरम गरम ताप से उस बहन को बचा दिया। गर्म तो था दूध, लेकिन उस ताप से वो बच गई। बोले ऐसे ये भागवत कथा करती है, दुख के ताप से, दुख की ताप से उसकी निवृत्ति हो जाती है। दुख आता है लेकिन उसका ताप उसको नहीं लगता। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज नहीं काहू व्यापा। राम राज नहीं काहू व्यापा। श्री सुखदेव भगवान बड़े भाव से राजा परीक्षित को कथा सुनाई और सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं कि नारद जी जो है वो एकमात्र ऐसे संत हैं, देव हैं जो हर पल भगवान की याद में मग्न रहते हैं। ऐसे ही सभी त्रिलोक का भ्रमण करते हुए एक बार वृंदावन में पहुंच गए नारद जी। वृंदावन में जब नारद जी पहुंचे हैं तो नारद जी ने क्या देखा कि वृंदावन की पावन भूमि के ऊपर एक संत जो है जब पहुंचे वृंदावन में, क्या देखा कि पावन भूमि के ऊपर एक नव युवती बैठी रो रही है। दो पुरुष लेटे हैं गोदी में, वृद्ध पुरुष हैं। अब उस नव युवती ने दूर से नारद जी का दर्शन किया। सच्चे संत का दर्शन यदि दूर से भी कर लिया जाता है तो उस जीव के मन को शांति मिलती है। सच्चा संत यदि जीवन में मिल जाए तो केवल दर्शन करने मात्र से मन का ताप जो है कम होता है, उस जीव को आनंद मिलने लगता है, उस जीव को शांति और सुख मिलने लगता है केवल दर्शन करने मात्र से ही। ऐसे ही भक्ति महारानी ने दूर से देखा एक संत जा रहे हैं, एकदम से पुकारा है, भो भो साधु शनम तिष्ठमं चिंताम पिनाशे दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घरम परम। अरे वो साधु कहाँ जाता है, तनिक मेरे पास आ। भो भो साधु शनम तिष्ठ, एक क्षण के लिए, हे साधु केवल एक क्षण के लिए मेरे पास आ जा। तेरा मैंने दूर से दर्शन किया तो मेरे सारे ताप जो है शांत हो गए, मेरा मन शांत हो गया तेरे दर्शन करने मात्र से। एक घड़ी आधी घड़ी यादी से पुनः याद, तुलसी संगत साध की मिटे कोटि अपराध। तुलसीदास जी ने मानस में कहा है। नारद जी आ गए हैं, नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद जी भक्ति महारानी के सामने आकर खड़े हो गए। बोले है देवी कौन है तू और तू क्यों रो क्यों रही है? वो भी तू वृंदावन की इस पावन भूमि के ऊपर रो रही है?
क्या तुझको जानते नहीं कि ये भूमि कितनी पवित्र है? क्या तू जानते नहीं कि कण कण के ऊपर भगवान गोविंद की लीलाओं का छाप है? अच्छा ये बता कि तू है कौन? नारद जी परिचय पूछ रहे हैं। अब वो नवयुवती कहती है कि अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे निजर जरा। अरे बाबा तू मेरा परिचय पूछना चाहता है तो सुन, मैं कौन हूँ। मैं बड़ी दुखियारी हूँ। अच्छा बता तो है कौन? अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूँ। इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे निजर्जरो। मैं भक्ति हूँ और ये तो जो दो पुरुष मेरी गोदी में लेटे हैं ना बूढ़े, ये मेरे बेटे हैं। अरे देवी तू की क्या बात करती है? तू तो युवा है, तेरे बेटे बूढ़े। कभी दुनिया में सुना तो नहीं कि माता युवा और बेटे बूढ़े? अरे माता बूढ़ी होती है, बेटे युवा होते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। सत्य बता तो कौन है? बोले बाबा मैं सत्य कहती हूँ, मैं भक्ति हूँ और मैं बड़ी दुखी हूँ। अच्छा तू दुखी है, लेकिन ये बता कि अपना पूर्ण परिचय दे मेरे को। कहाँ पैदा हुई, कहाँ बड़ी हुई, और जहाँ से तू पैदा हुई वहाँ से यहाँ तक कैसे आ गई, वृंदावन तक। उत्पन्ने द्रविड़े साहम। देखिए भक्ति अपना परिचय दे रही है। द्रविड़े, द्रविड़ में मेरा जन्म हुआ, दक्षिण में। आज भी बड़ी भक्ति है दक्षिण में। जो जाते होंगे या जिन्होंने दर्शन किया होगा वो जानते होंगे, वहाँ आज भी बड़ी भक्ति है। भक्ति जो है मन में प्रकट हुई, मन में प्रकट हुई और कानों के रास्ते हृदय में आई है। कर्नागटे, कानों के रास्ते हृदय में आ गई है? उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गतः कवचित कवचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं द्रविड़ में पैदा हुई है बाबा संत, हे नारद जी। कर्नाटक तक मैं आई, कवचिन कवचिन महाराष्ट्रे, धीरे धीरे महाराष्ट्र तक आई, और गुजरात गुर्जरे आते आते मैं जीर्ण हो गई, क्षणभंग हो गई। लेकिन मैं चलती रही, मैंने हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते अब मैं वृंदावन तक आ गई। वृंदावनम पुण्य प्रापे नवीनैव रूपनी। अब मैं नारद जी जब वृंदावन तक आई तो मैं फिर से युवा हो गई, क्योंकि वृंदावन में तो भक्ति महारानी का राज है। वहाँ तो सिवाय श्री राधे श्री राधे, बस भक्ति बहुत है वृंदावन में। वहाँ ज्ञान की जरूरत नहीं है, वहाँ सारे ज्ञानी हैं। वृंदावन का बच्चा बच्चा भी पूरी भागवत जानता है। भागवत करते हुए यदि व्यास जी कोई एक अध्याय को छोड़ देते हैं तो छोटे से बच्चे तक बता देते हैं, बोले महाराज जी आपने भागवत का वो अध्याय नहीं सुनाया। जय श्री राधे। सभी ज्ञानी हैं, घर घर में भागवत होती है। वहाँ तो भक्ति की पूछ है। वृंदावन संयोगा पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र चै। यहाँ पर भक्ति नृत्य करती है।
बड़े बड़े घरानों के पुरुष, बड़े बड़े घरानों की महिलाएं जिन्होंने घर में कभी झाड़ू बुहारी नहीं की, आज भी निधि वन सेवा कुंज में जाकर के झाड़ू से बुहारी करते हैं। वहाँ तो भक्ति है। भक्ति महारानी नारद जी को प्रणाम करती हैं। बोले महाराज, ये ज्ञान और वैराग्य मेरे 2 पुत्र हैं, मेरी गोदी में है। वृंदावन आने तक मैं तो फिर से युवा हो गई, वृद्ध तो मैं भी हो गई थी, लेकिन मैं अपने पुत्रों के साथ चलते चलते जब वृंदावन तक आई तो मैं तो फिर से अपने उसी रूप में आ गई, युवा हो गई। लेकिन ये ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों मेरे पुत्र जो हैं अभी भी बूढ़े। मेरा मन बड़ा दुखी है, मैं क्या करूं नारद जी। भक्ति महारानी नारद जी को प्रणाम करती हैं। बोले महाराज, आप मेरे दुख को कम कर सकते हैं, आप मेरे दुख का निवारण कर सकते हैं, क्योंकि आप सच्चे संत हैं। मैंने आपका दूर से दर्शन किया तो मेरे को शांति मिली, मेरे को प्रसन्नता मिली आपका दर्शन करके। इसलिए आप चाहें तो मेरे इस दुख को कम कर सकते हैं, निवृत्ति कर सकते हैं मेरे को इस दुख से। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकल्ये ध्रुपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽहं सफल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्र नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र, आप मेरे इस दुख को अवश्य कम कर सकते हैं। अब नारद जी ने जब ये सुना, गीता सुनाई है, रामायण सुनाई, बड़े बड़े ग्रंथ वेद उपनिषद सुनाए, दोनों युवा हो जाते थे, लेकिन जैसे ही गीता, रामायण और बड़े बड़े वेद सुनाने नारद जी बंद करते, फिर से बूढ़े हो जाते, मूर्छित होकर के माता की गोदी में गिर जाते हैं। बहुत प्रयास किया नारद जी ने। तदा नाहम हरिदासो लोके त्वाम न प्रवर्त्ति। अरे देवी, मैं हरि का दास नहीं कहूँगा जब तक मैं तेरे दुख को मिटा नहीं देता, घोषणा कर दी नारद जी ने। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी श्याम के दास। मेरे बांके बिहारी जी दर्शन दो, दर्शन दो, मेरे बांके बिहारी जी दर्शन दो, दर्शन दो, मुझको ना तड़पाओ, दर्शन दो, दर्शन दो, मुझको ना तड़पाओ, दर्शन दो, दर्शन दो। मेरे मन के द्वार खुले तेरे मंदिर में आकर, मेरे मन के द्वार खुले तेरे मंदिर में आकर, मेरी किस्मत खुल गई है वृंदावन को पाकर, मेरी किस्मत खुल गई है, दर्शन दो, दर्शन दो, मेरे बांके बिहारी जी दर्शन दो, दर्शन दो। मैं जन्मों की प्यासी तेरे द्वारे आई हूँ, मैं जन्मों की प्यासी तेरे द्वारे आई हूँ, मेरे पास नहीं
कुछ भी, बस प्रेम ही लाए हो। मेरे पास नहीं कुछ भी, बस प्रेम ही लाई हूँ। मेरे प्रेम को अपना लो, मेरे प्रेम को अपना लो। दर्शन दो, दर्शन दो, मेरे प्रेम को अपना लो। दर्शन दो, दर्शन दो, मेरे बांके बिहारी जी। दर्शन दो, दर्शन दो, मेरे बांके बिहारी जी। दर्शन दो, दर्शन दो। मैं विरहा की मारी, सुनो मेरे गिरधारी। मैं विरहा की मारी, सुनो मेरे गिरधारी। तूने सबको तारा है, आई मेरी बारी। तूने सबको तारा है, आई मेरी बारी। मेरे भाव को अपना लो, मेरे भाव को अपना लो। दर्शन दो, दर्शन दो, मेरे भाव को अपना लो। दर्शन दो, दर्शन दो। भ्रमण करते हुए नारद जी गए हैं बद्रिका तीर्थ पर। भाव से कथा को लेकर चलते हुए सनकादि ऋषियों के पास पहुंचे नारद जी, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों ऋषियों ने देखा कि नारद जी का मुख जो है बड़ा उदास है, चेहरा पीला पड़ा हुआ है। अरे नारद जी, क्या बात है, क्या दुख है? तो नारद जी ने सारी घटना जो सुनाई कि किस प्रकार से वृंदावन में मैंने भक्ति महारानी और उनके दोनों पुत्रों ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए, चेतना करने के लिए मैंने उनको बड़े बड़े ग्रंथ सुनाए, लेकिन उनका दुख जो है मैं कम नहीं कर पाया। सनकादि ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, सत्कर्म करो। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत शुकादिवी। अरे नारद जी, भगवान शुकदेव के मुखारविंद से वो अमृत शब्द, वो अमृत वचन श्रीमद् भागवत, जो श्री शुकदेव भगवान ने राजा परीक्षित की मुक्ति और मोक्ष के लिए उनको 7 दिन तक ये कथा सुनाई, क्या आपने भागवत सुनाई उनको? नारद जी हंसते बोले, और महाराज आप भागवत की बात करते हो? मैंने तो उनको बहुत बड़े बड़े ग्रंथ सुनाए, वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, रामायण गीता सुनाई, लेकिन उनका दुख कम नहीं हुआ। भागवत तो एक छोटा सा ग्रंथ है, इससे बड़े बड़े महाग्रंथ जो है मैंने उन तीनों को सुनाए। सनकादि ऋषि हंसते हुए कहते हैं कि नारद जी, भागवत जो है उस विशाल वृक्ष का पका हुआ फल है, वेदों का, वेद जो है वो वृक्ष है, और उस वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ फल श्रीमद् भागवत। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा।
अत्युक्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृति। वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। आम्रूलाग्रम रस्तिष्ठित नास्ते न स्वादते यथा। अरे नारद जी, एक बात बताइए कि आम्र के फल का स्वाद क्या आम का वृक्ष देता है? यदि आपने आम्र का फल का रस लेना हो तो क्या उसका आम्र का जो वृक्ष है, उसका तना, उसके पत्ते आपको आम का स्वाद देंगे? नहीं देंगे। उसी विशाल वृक्ष का वो छोटा सा फल, आम्रूलाग्रम दृशादिष्ट, उसी विशाल वृक्ष का वो छोटा सा फल जो है आपको रस भी देगा, स्वाद भी देगा, गुदा भी देगा, गुठली भी देगा। ऐसे ही भागवत जो है विशाल वृक्ष का फल है। आप उनको भागवत की कथा सुनाइए। नारद जी ये कहते हैं कि ज्ञान यज्ञम कृष्यामि सुखशात कथोज्ज्वल, कि महाराज इस सुख शास्त्र को आप ही ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए महाराज आप ही कथा सुना दीजिए। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, हम जहीं बद्रिका तीर्थ में भगवान बद्री विशाल के ध्यान में मग्न हैं, हम नीचे नहीं आते, हम तो यही आनंद मिलता है। बोले महाराज ये कथा तो आपको अवश्य सुनानी पड़ेगी। जगत के कल्याण के लिए भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य के कल्याण के लिए आपको भागवत की कथा आप ही को करनी है। सनकादिक ऋषि बोले ठीक है नारद जी, यदि आप ये कहते हो कि वो कथा हम आपको सुनाएं तो हम लोग नीचे आते हैं, बद्रिका तीर्थ से नीचे की तरफ हम लोग चलते हैं मैदान में। उधर से आप वृंदावन में जाओ और भक्ति और ज्ञान वैराग्य को लेकर के आओ। जहाँ पर हमारा मिलन होगा बस वहीं पर भागवत होगी। जय जय श्री। बोले हम यहाँ से नीचे उतरते हैं, आप वृंदावन से भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को लेकर के आओ। जहाँ पर हमारा मिलन होगा बस वहीं पर कथा होगी। अब नारद जी गए हैं वृंदावन से भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेने के लिए। इधर से सनकादिक ऋषि धरती की तरफ बढ़े हैं। गंगा तटम समाजगमु कथा पानाय सत्वरा। गंगा के तट पर उन दोनों का मिलन हुआ है, हरिहर क्षेत्र में, हरिद्वार। ये वो पावन स्थल है जहाँ पर सनकादिक ऋषियों के द्वारा कथा की गई भक्ति ज्ञान वैराग्य की। गंगा तटम समाजगमु कथा पानाय सत्वरा। और जब बड़े बड़े संत महात्माओं को ये पता चला कि सनकादिक ऋषि जो है श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान भक्ति वैराग्य नारद जी को सुनाने वाले हैं, तो देखिए बड़े बड़े संत जो है इस कथा को श्रवण करने के लिए गंगा के तट पर पधारे। भागवत जी के महात्म में, क्योंकि कथा महात्म की आप लोग श्रवण कर रहे हैं, भागवत जी के इस महात्म में कथा आई और उस महात्म में बड़े बड़े संत महात्माओं का नाम आया है। आप पढ़िए, भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो रामस्तथा गादिस्तशाकलो मृकंडो पुत्राजित विप्लादा योगेश्वरो व्यास पराशरो च छायाशुको जाजलिज मुख्य। भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, च्यवन ऋषि
गौतम ऋषि, मेधा ऋषि, ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा जो हैं गंगा तट पर उस दिव्य कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हैं। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रे। व्यास मंच के ऊपर सनकादिक ऋषि बैठे हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य अनेक बड़े बड़े संत महात्माओं के साथ सामने बैठ करके भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम शुकशास कथाया फलेन समतो न गंगा न गया न काशी न प्रयाग, कहीं भी ये कथा नहीं। शुक शास्त्र सुखदेव भगवान के मुख से निकले हुए वो दिव्य शास्त्र श्रीमद् भागवत यदि है तो केवल इस मृत्यु लोक में। श्लोकार्थ श्लोकपादम वा नित्यम भागवतोद्भवन, एक एक श्लोक जो है भगवान से प्रेम को बढ़ाने वाला है। दुर्लभ कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जमन जन्म स्मृतेन पुण्येन तु लभ्यते यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभे। कथा को सुनाया गया सनकादियों के द्वारा और कथा की सप्तम दिवस में जैसी कथा को विश्राम दिया, ध्यान देना, जैसे विश्राम दिया तो एकदम से ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए, जागृत हो गए और नृत्य करने लगे, संकीर्तन करने लगे, खड़े होकर के नृत्य करने लगे। सकल भुवन मध्य निर्धनानस्तेपि धन्या निवसति हृदय येषां श्री हरेर भक्ति रेका, जिनकी हृदय में भक्ति निवास करती है वे त्रिलोकी में निर्धन होते हुए भी धन्य माने जाते हैं। निर्धन होते हुए भी वे परमात्मा की दृष्टि में वो धन्य हैं, धन्य हैं वे लोग। प्रहलाद जी ने आकर के नृत्य किया, झांझर बजाई, ताली बजा करके प्रहलाद जी ने कीर्तन किया। ध्रुव जी महाराज आ गए, प्रहलाद जी आ गए, बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा जो गंगा तट पर पधारे हैं। संकीर्तन हुआ है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रे। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारास्ता विमार्गमा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाक्ष कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये कथा क्रोधी हो, कुटिल हो, दग्ध हो, पापी हो, बड़े से बड़ा पाप करने वाला भी कोई न हो, सप्ताह यज्ञेन एक सप्ताह तक यदि वो इस कथा को श्रवण करता है तो धन्य का भागी बनता है और भगवान के चरणों में उस जीव का वास होता है। नारद जी ने कहा, महाराज ये बताइए कि आपने कहा कि क्रोधी, पापी, दुराचारी। नारद जी कहते क्रोधी, दुराचारी, पापी, कुटिलाक्ष। बोले क्रोधी और बड़े से बड़ा पापी भी यदि 7 दिन तक इस कथा को श्रवण करता है तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है, उसका भी वैकुंठ में वास होता है। क्या कभी ऐसा जगत में हुआ? नारद जी कहते क्या कभी ऐसा जगत में हुआ कि कोई बड़े से बड़ा पापी, क्रोधी, कुटिल, कामी, यदि उसने भागवत की कथा को श्रवण किया हो, चिंतन किया हो, मनन किया हो और उसकी मुक्ति हो गई हो?
तो क्या कभी ऐसा वास्तव में हुआ है? तो यहाँ पर धुंधुकारे की कथा आई है महात्म में। आत्मदे पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। भगवान श्री गंगा के तट पर आत्मदेव ब्राह्मण की कथा को सुनाते हैं कि किस प्रकार से धुंधुकारी का कल्याण हुआ। कल की पावन चर्चा में हम लोग इस धुंधुकारी और गोकर्ण के भाव को श्रवण करेंगे, क्योंकि इसमें पहली गीता आ रही है। मैंने बताया कि भागवत में गीता भी है, गोकर्ण गीता। गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया, अपने पिता को भी गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया जब अपने पिता को गोकर्ण गीता का प्रकट हुआ है। कल हम लोग उस गोकर्ण गीता के भाव को लेकर के चलेंगे। बड़े प्यार से, बड़े भाव से आप सब भागवत जी के इस भाव को श्रवण कर रहे हैं। लॉकडाउन के इस वातावरण में, इस आक्रांत और पीड़ित वातावरण में भागवत भजन का माध्यम हमारे आराधना चैनल के माध्यम से हमारे पंकज जी, मनीष जी, जिनके द्वारा बड़ा सुंदर ये भाव रखा गया कि महाराज जी ऐसे पीड़ित और आक्रांत और डरे हुए, सहमे हुए वातावरण में सत्संग जो है उस दुख से जीव को निवृत्ति करता है। तो उन्हीं के प्रयास से आप सभी जो है इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। मैं तो साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ दोनों भाइयों को, और ऐसे माता पिता का भी धन्यवाद कि धर्म के क्षेत्र में दोनों भाई नहीं बल्कि पूरा परिवार ही जो है हर समय रहता है। पिछले कुछ दिनों पहले भागवत जी की कथा भी इस परिवार के द्वारा करवाई गई। मैं सम्मिलित भी रहा उस कथा में। बड़ा प्यारा भाव है, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति ने देखी तैसी। भगवान तो भाव को देखते हैं। और आप लोग कथा को श्रवण करोगे, दशम स्कंद में भगवान जब कंस का वध करने के लिए गए तो जिसकी जैसी दृष्टि थी भगवान उसको वैसे ही दिखाई दिए। योद्धाओं को भगवान योद्धा के रूप में दिखाई दिए, गोपियों को भगवान कामदेव के रूप में दिखाई दिए, ग्वालों को भगवान मित्र के रूप में दिखाई दिए, नंद को भगवान छोटे से नन्हे बालक के रूप में दिखाई दिए। जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तिन देखी तैसी। धन्यवाद है इस परिवार के लिए। दुआ है ठाकुर जी से हर प्रकार से सुख शांति बनी रहे। कल हम उद्धव जी, कल हम हरे कृष्णा यहीं से इस प्रसंग को लेकर के चलेंगे। आत्मोख्यान और गोकर्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत अपने भाई के लिए रखवाई गई और धुंधुकारी जो है भगवान के ही चरणों में उनका वास हुआ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। आइए अभाव से सभी आरती करेंगे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए, प्यारी वर्दी मेरो मन मोए, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी
छवि बलिहारी मैं जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकले गंगा प्यारे चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं उन चरणों सभी गाइए। के मैं दर्शन पाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं दास अनाथों के नाथ आप हो दास अनाथों के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो देख युगल छवि बलि बल जाऊं मैं देख युगल छवि बलि बल जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय द्वारकाधीश भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय गौ माता की जय सुखदेव जी भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की की जय 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 श्री राम।